चलिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे साबुन से कपड़ों की सफाई की प्रक्रिया को जानने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो हमारे साबुन के अणु होते हैं या फिर जो साबुन होता है उसकी किस तरह से संरचना होती है। तो एक आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली जो है एक हाइड्रोकार्बन चेन है, उसके दो एंड हैं। एक जो है वो पोलर एंड होता है, राइट, और दूसरा जो है पूंछ वाला, जो ये वाला पोर्शन जो है आप देख रहे हैं, लंबी कार्बन चेन होती है। लंबी हाइड्रोजन कार्बन श्रृंखला या फिर चेन होती है जो कि तेल में जो है विलय यानी कि घुलनशील है, और पानी में जो है वो अविलय यानी कि पानी में वो नहीं घुलती है। और दूसरी बात जो है जल विरागी सिरा है। जल विरागी मीन्स जल से विराग करने वाला, वियोग करने वाला, दूर होने वाला है, यानी कि ये हाइड्रोफोबिक है, राइट। इंग्लिश में अगर बात कर ले तो हाइड्रोफोबिक। और दूसरे अगर सिरे की हम यहाँ पे बात कर लें तो जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वाला, राइट, ये एक पोलर रीजन है, छोटा आयनिक भाग जिसे आप कह सकते हैं, जो कि जल में विलय है, पानी में घुल जाता है, और तेल में अविलय है। तेल में ये वाला शिरा जो है, पोलर रीजन जो है, आयनिक भाग जो है, ये नहीं घुलता, और ये जल रागी सिरा है, यानी कि जल को प्यार करने वाला है, यानी कि जल की तरफ आकर्षित होने वाला सिरा है, या फिर इंग्लिश में हम कह लें इट इज हाइड्रोफिलिक, राइट। हाइड्रोफिलिक जो है लविंग टू वाटर, एंड हाइड्रोफोबिक जो है वो पानी से दूर भागने वाला है, यानी कि विकर्षण जो है, या फिर जिसे हम कह लें उसको आकर्षित नहीं करने वाला सिरा है, राइट। तो मैकेनिज्म हम वही पढ़ रहे हैं, साबुन की सफाई क्रिया की क्रियाविधि, राइट। तो ये आपका 5 मार्क का क्वेश्चन जो है वो भी एग्जाम में जो है आता है अक्सर। ए या बी या सी सीरीज में, किसी ना किसी सीरीज में ये वाला क्वेश्चन जो है आपका जरूर आता है। उस लिहाजे से भी ये क्वेश्चन जो है, ये जो टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आगे भी आप बने रहें। साबुन की सफाई क्रिया का एक तंत्र किस तरह से होता है, साबुन के जो अणु के 2 असमान सिरे होते हैं, जो भी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे एक देख पा रहे हैं, एक सिरा, और दूसरा सिरा जो है ये आपको जो है वो दिख रहा होगा, इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। और ये एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का एक हाइड्रोफोबिक, जो कि ये वाला भाग जो है हाइड्रोफोबिक यानी कि जल विरागी सिरा है, राइट, जो कि जल को क्या करता है, विकर्षण करता है। जबकि हाइड्रोफिलिक अंतर्ध्रुवीय है। हाइड्रोफिलिक्स मीन्स ये वाला सोडियम आयनिक वाला जो सिरा है, दैट इज हाइड्रोफिलिक, यानी कि हाइड्रो पानी से जो है पानी को अट्रैक्ट करने वाला है, पानी में विलय रहने वाला है, लेकिन तेल में अविलय रहने वाला है। और कार्बोक्सिलेट आयनों की उपस्थिति के कारण ये जो है पानी में घुलनशील है, पानी में ये वाला सिरा जो है वो घुल जाता है। अब ये डायग्राम जो है आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो चुका है, क्योंकि मैं यही मकसद था कि आपको पहले इस चीज़ को समझाऊं और आगे बढ़ूं। एक इस प्रकार एक साबुन का अणु जो है आपको दर्शाया जा सकता है, जिस तरह से यह डायग्राम में देख रहे हैं, या इससे भी अच्छे से आगे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे, राइट, यहाँ पे जो है आपको हाइड्रोकार्बन चेन जो है, कार्बन श्रृंखला जो है दिख रही है, और ये वाला सिरा जो है वो आयनिक सिरा है या पोलर सिरा है। पोलर हेड वाटर सोलेबल पार्ट है, जो आप ये वाला पार्ट जो है देख पा रहे हैं, ये सेम वही है। डायग्राम थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे दिखाया गया। और जो चेन्स है कुछ है नॉन पोलर टेल ऑयल सोलेबल हाइड्रोकार्बन रीजन, राइट। तो यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं अब क्लियर हो चुकी हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं।
जी हाँ, ये भी एक अरेंजमेंट है, इसके बारे में भी मैं बात करूँगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जब साबुन को जो है पानी में हम घोल देते हैं तो कई अणु एक साथ आ जाते हैं और एक मिसेल नामक एक समूह बनाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारे साबुन के, देखिए ये इसके बारे में अब हम जान चुके हैं कि ये क्या है, दैट इज़ हाइड्रोकार्बन चेन। ये साबुन का एक अणु है जिसके दो भाग हैं, एक पूंछ वाला भाग और दूसरा जो है आयनिक भाग। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि साबुन को पानी में तो घोला जाता है और बहुत सारे अणु जो हैं एक साथ आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ चुके हैं, और एक मिसेल्स, और इस तरह की अरेंजमेंट को हम क्या कह देते हैं, मिसेल्स का नाम दे दिया जाता है। मिसेल्स नामक एक समूह बनाया जाता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्योंकि इनकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला एक साथ आती है और ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर प्रक्षेपित होता है। तो ये ध्रुवीय सिरा जो है आपका बाहर की तरफ जो है वो आपको यहाँ दिख रहा होगा, राइट। तो इसकी जो है वो बात की जा रही है। आगे हम बढ़ते हैं तो ये वाला जो आपका सिरा है, ध्रुवीय सिरा जो है ये बाहर वाला है, राइट। तो अब यहाँ से ये चीज़ आपको काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर जो है वो हो चुकी होगी। और आगे बढ़ते हैं, ये भी आपका वही डायग्राम है, ठीक वैसे ही जैसे मैं यहाँ पे आपको इस डायग्राम में जो है समझा चुका हूँ। ये वाला पोलर रीजन है, आयनिक भाग है, और ये पूंछ वाली जो है वो आपका हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला का भाग है, राइट। तो ऊपर वाला भाग जो है ये वो पानी में विलय है, पूंछ जो है वो पानी में अविलय है। और आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे जो है मिसल्स की फॉर्मेशन हो रही है, राइट। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आपकी बुक में भी ये आपको डायग्राम मिल जाएगा। ये आपका कपड़ा दिखाया गया है और ये रीज़न जो है आपका एक तेल है, मैल है आप जिसे कह लें। और यहाँ पे छोटे छोटे जो हैं आपको साबुन के अणु जो है दिखाए गए हैं, और इसमें जो है आप रीजन भी देख सकते हैं, हाइड्रोकार्बन एंड लिखा हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को, और साथ में जो लास्ट वाला है दैट इज़ हाइड्रोफोबिक रीजन, और ऊपर वाला रीजन जो है वो आपका भाग जो है हाइड्रोफिलिक, यानी कि पानी को आकर्षित करने वाला, पानी में विलय या फिर घुलनशील होने वाला। और लास्ट में जो है हमने पढ़ा मिसेल्स का एक निर्माण हो रहा है, बहुत सारे सोप के जो अणु हैं वो या साबुन के जो अणु हैं वो इकट्ठे हो गए हैं मैल के ऊपर, और एक जो है वो मिसेल्स का जो है डायग्राम बना रहा है, उसकी शेप बना रहा है, जिसको हमने नाम भी मिसेल्स दे दिया है। तो वही चीज़ जो है आप देख पा रहे होंगे, जब तेल और गंदगी के धब्बे वाले कपड़े को साबुन के घोल में हम भिगोते हैं, जैसे कि हम भीगने के लिए डाल देते हैं, तो साबुन जो है मिसेल्स के बीच में हाइड्रोफोबिक सिरे से तेल की एक छोटी बूंद को घोल देता है, राइट। तो यहाँ पे आप डायग्रामेटिकली देख पा रहे हैं कि साबुन जो है मिसेल्स की एक फॉर्मेशन हो रही है, तो उसमें हाइड्रोफोबिक मीन्स पानी में नहीं घुलने वाला जो सिरा जो तेल की एक छोटी बूंद को घोल देता है। लेकिन ये हाइड्रोफोबिक सिरा जो है आपका ये वाला, इसकी मैं अगर बात कर रहा हूँ तो ये तेल में क्या है, हाइड्रोफोबिक सिरे में तेल की एक छोटी बूंद को घोल देता है, यानी कि ये तेल में विलय है, लेकिन पानी में ये विलय नहीं है, नहीं घुलता है। अब ये चीज़ आपकी यहाँ से क्लियर हो चुकी है। आगे हम बढ़ते हैं, और बाहरी रूप से प्रक्षेपित ध्रुवीय सिरों के कारण ये मिसेल पानी में जो है वो घुल जाता है और धुल जाता है, राइट। तो ये ध्रुवीय सिरे, अगर आप ध्रुवीय सिरों की बात करें तो इस तरह से डायग्राम जो था वो बना था एक अणु का। तो ये वाला सिरा जो था आपका ध्रुवीय सिरा था, ये ध्रुवीय सिरा जो है पानी में जो है वो घुल जाता है, राइट। तो यहाँ पे जो है वो एक सिरा एक ऐसा है जो पानी में घुलता है और दूसरा सिरा जो है पानी में नहीं घुलता है, और एक इमल्शन बनाता है, एक मिसेल्स का
निर्माण करता है। तो इस प्रकार जो है हमारे कपड़े जो हैं वो साफ़ हो जाते हैं जब आप इसको भिगोने में डाल देते हो। तो ये सारी प्रक्रिया जो है जो आपको यहाँ पे बताई गई है सारी की सारी ऐसे ही होती है और इस तरह से हमारे कपड़े जो हैं वो साफ़ हो जाते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक बड़ा करके डायग्राम में बताया गया है कि ऑयल्स ऑफ ड्रॉपलेट जो हैं आप देख पा रहे हैं, ये जो है आपका ऑयल्स या मैल है और ये पूंछ और ये जो गोल आयनिक भाग सोप का जो आयनिक भाग है और नीचे वाला हाइड्रोकार्बन चेन है जो कि पानी में अविलेय है लेकिन तेल में विलेय है और बाहर वाला सिरा पानी में विलेय है लेकिन तेल में विलेय नहीं है। तो इस तरह से जो है आपका ये प्रक्रिया है कपड़े की सफाई की कि कपड़े किस तरह से जो हैं वो साफ़ होते हैं। होप आपको ये क्वेश्चन जो है या फिर एक टॉपिक जो है ये आपको काफ़ी हद तक अब जो है वो क्लियर हुआ होगा। आगे भी बने रहने के लिए आप अपनी क्लास चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इस तरह के मैं अक्सर क्वेश्चन या फिर टॉपिक या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।